बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जी हमारे पास इस चैप्टर के। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स जो हैं, मैं इनमें आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल आपने अच्छे से करने हैं। तो टॉपिक का जो है जी हमारा बाकायदा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 16.1, न्यूमेरिकल एंड अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू 20 sin 100 pi t। compute its frequency and the maximum and RMS value of current। स्टूडेंट, सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को क्रैक करना। अगर आप देखें तो गिवन डाटा में आपको इक्वेशन गिवन है, गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू 20 sin 100 pi t। और इस तरह की आपने एक जनरल इक्वेशन बुक में पढ़ी है, जो कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई एफ। तो हम लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। बिल्कुल आपको इसके नीचे नज़र भी आ रही है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, हमने असल में इसको इसके साथ कंपेयर करना है। और ये जो उसने कहा ना कि कंप्यूट द फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि हमने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट कैलकुलेट करनी है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है जी। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट की है वो हमारे पास क्या होती है जी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें। जब हम कंपेयर करेंगे तो देखें आई से कंपेयर होगा, तो आई नॉट किससे कंपेयर होगा, 20 से। तो इट्स मीन आई नॉट कितना है, 20 एम्पेयर है। तो हमने लिख लिया कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन गिव आई नॉट 20 एम्पेयर। ठीक है, और साइन ऑफ एंगल यहाँ है 2 पाई एफ टी। तो ये 100 पाई एफ टी के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम जो है जी वो कैलकुलेट कर सकते हैं एफ को। तो देखें, एंड 2 पाई एफ टी, ये 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू 100 पाई टी। 100 पाई टी, पाई पाई से कैंसल, टी टी से कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक जीरो रह जाएगा 50। तो सिंपली फ्रिक्वेंसी आ गई थी हमारे पास 50 हर्ट्स, और आई नॉट 20 एम्पेयर। तो दो वैल्यूज़ तो आ गई, अब क्या रह गई थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू का फार्मूला आप जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होती है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। ठीक है जी, और वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होता है 1.414। तो आंसर आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 14 अम्पेयर। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। मार्क कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्टूडेंट 16.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। साइनोसाइडल AC हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 अम्पेयर। वट इज़ द RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। इफ़ द टाइम इज़ रिकॉर्डेड फॉर द इंस्टेंट दैट द करंट इज़ ज़ीरो एंड इट बिकमिंग पॉजिटिव, वट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड। गिव द फ्रिक्वेंसी इन 50 हर्ट्स। अच्छा, जो फ्रिक्वेंसी है जी वो गिवन है, कितनी है जी फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। तो गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। मैक्सिमम पीक वैल्यू गिवन है आई नॉट 15 एम्पेयर। ठीक है, टू फाइंड की बात कर ली जाए, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमने करंट जो है जी वो कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं जी। सिंपल है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आई आर एम एस क्या होती है जी, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 15 डिवाइडेड बाय 1.414। आई आर एम एस जो है जी वो आ जाएगी 10.6 अम्पेयर। अब देखें तो न्यूमेरिकल में तो टाइम इंस्टेंट गिवन है, t इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया। और अगर देखा जाए तो फ्रिक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स। ठीक है, अब हम जनरल इक्वेशन यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट की। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या 2 पाई एफ टी। आई नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दी जी हमने 15 एम्पेयर जो कि गिवन थी। साइन 2 पाई कितना होता है जी, 3.14 होता है। आप पुट कर दें या बाद में इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, और हमने वैल्यू पुट कर दी फ्रिक्वेंसी की 50 हर्ट्स, और टाइम था 1/300 सेकेंड्स। पुट किया,
सिंप्लीफाई किया जी, ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर आपके पास करंट का आ गया 13 एम्पेयर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 16.3, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज इज पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। फ्रेंड्स, बात कर ली जाए गिवन डाटा की, तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है जो कि 220 वोल्ट है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, इंडक्टेंस हमें गिवन है जी 10 हेनरी जो कि है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आरएमएस कैलकुलेट करना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। मार्क कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो कि होती है ओमेगा एल, या जिसे हम कह सकते हैं 2 पाई एफ एल। सिंपली वैल्यूज़ को जो है जी वो हम पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ हमने पुट की तो देखिए 2 पाई 3.14, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और 10 हेनरी इंडक्टेंस आ गई। सिंप्लीफाई किया तो एक्सएल आ गया 3140 ओहम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की। तो आई आर एम एस जो है वो होता है जी वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सएल इन केस ऑफ इंडक्टर। तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आई आर एम एस आ जाएगा 0.07 एम्पेयर। Next one is student numerical problem 16.4. A circuit has a inductance of 1 over pi Henry and resistance of 2000 ohm. A 50 Hertz AC is supplied to it. Calculate the reactance and impedance offered by the circuit. मार्क कर लें स्टूडेंट, मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा जी पेपर में रिपीट हुआ है एज अ लॉन्ग। इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर जो है जी वो कितनी है 1 ओवर पाई हेनरी, रेजिस्टेंस हमारे पास 2000 ओम है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, गिवन डाटा में हमने नोट कर लिया। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी है और इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। रिएक्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। वैल्यूज़ को पुट किया जी, यहाँ पर ये पाई पाई से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाई 50 100 आ जाएगा आपके पास। एक्सएल इज इक्वल टू 100 ओम। Impedance offered by RL circuit is equal to Z is equal to square root R square plus XL square। R square की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 2000 स्क्वेयर प्लस 100 स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगी 2002.5 ओम, ठीक है जी। तो ये था जी 16.4। अब है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 16.5 and inductance of pure inductance 3 over pi Henry is connected in series with a resistance of 40 ohm. Find the peak value of the current, the RMS value of the current, the phase difference between the current and the applied voltage if V is equal to 350 sin 100 pi t। गिवन डाटा की बात की जाए तो इसमें इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो कि एल है गिवन है 3 ओवर पाई हेनरी, रेजिस्टेंस हमारे पास है 40 ओम। तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है जी इसमें, एक तो आई नॉट, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और फेज डिफरेंस थीटा। तो बात कर ली जाए गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो इक्वेशन गिवन है वो है जी वी इज इक्वल टू 350 साइन 100 पाई टी, और इसकी जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट वी नॉट जो है वो आ जाएगा 350 वोल्ट्स, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल जो है 2 पाई एफ टी है तो बराबर होगा 100 पाई टी के। पुट कर लिया 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू 100 पाई टी, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा 50 हर्ट्स। अब बात कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक्स एल वो होती है जो 2 पाई एफ एल। तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स एल आ जाएगा हमारे पास फाइनली 300 ओम। अब स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय आरएल सर्किट। इम्पीडेंस जो है जी वो कंबाइन इफेक्ट होती है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्सएल स्क्र, ये आरएल सर्किट के लिए होती है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 302.65 ओम।
अब बात कर लेते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट की। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जेड इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय 302.65। तो फाइनल आंसर जो है पीक वैल्यू करंट की वो हमारे पास आ गई थी 1.16 एम्पेयर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अब आसान है कैलकुलेट करना। आई आर एम एस होता है आई नॉट ओवर अंडर रूट टू। आई नॉट की वैल्यू पुट कर दें अंडर रूट टू 1.41 डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, आई आर एम एस आ जाएगा 0.81 एम्पेयर। थर्ड वन है फेज एंगल। फेज एंगल स्टूडेंट आर एल सर्किट के लिए होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। तो टेन इनवर्स एक्सएल की वैल्यू पुट कर दी 300 डिवाइडेड बाय आर जो है वो कि 40 है। तो टेन इनवर्स 7.5 का हमारे पास आ जाएगा 81.4 डिग्री। सो फेज आ गया जी 81.4 डिग्री। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 16.6। A 10 millihenry 20 ohm coil is connected across a 240 volt and 180 over pi hertz source। ठीक है जी। How much power does it dissipate? मार्क कर लें स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में भी अक्सर पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। गिवन डाटा की बात की जाए तो हमें इंडक्टेंस L गिवन है 10 मिली हेनरी, मिली 10 टू पावर -3 है। तो इसे हम लिख लेंगे सिंपली 0.010 हेनरी। रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, आर इज इक्वल टू 20 ओम। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है जी हमारे पास 240 वोल्ट। और फाइनली हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 180 ओवर पाई हर्ट्स। तो हमने पावर डेसिपेशन जो है जी वो कैलकुलेट करनी है एसी सर्किट की। तो पावर डेसिपेशन का फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो इनमें हम 1 बाय 1 जो है सबसे पहले तो हम आई आर एम एस कैलकुलेट करेंगे, फिर थीटा कैलकुलेट करेंगे, वी आर एम एस ऑलरेडी गिवन है, फिर इस इक्वेशन में पुट करके फाइनली पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखें सबसे पहले बात कर लेते हैं जी रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल की। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ 180 ओवर पाई था, एल था जी 0.010। सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 3.6 ओम। तो इम्पीडेंस जो है स्टूडेंट हमारे पास आर एल सर्किट की वो आ जाएगी जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 20.32 ओम। फेज एंगल हमारे पास थीटा होता है जो कि है 10 इनवर्स एक्सएल ओवर आर। तो 10 इनवर्स 3.6 डिवाइडेड बाई 20, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.18। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फेज आ जाएगा जी 10.2 डिग्री। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे आई आर एम एस। आई आर एम एस होता है जी वी आर एम एस ओवर जेड, इम्पीडेंस 240 ओवर 20.32। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 11.81 एम्पेयर। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी पावर डेसिपेशन की एसी सर्किट के लिए, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ थीटा को पावर फैक्टर कहते हैं जी। अक्सर पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, वी आर एम एस की वैल्यू आ गई आर एम एस की और कॉज ऑफ थीटा जो कि 10.2 डिग्री है जी। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा पावर का 2778 वाट। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 16.7। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर 0.5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है जी वो हमारे पास है 0.5 माइक्रोफैरड। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 फैरड। प्रीफिक्सेस की वैल्यू पुट कर दी और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमारे पास जो कि 150 वोल्ट है और फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्स। तो हमने कैलकुलेट करनी है जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में जी पूछा जाता है न्यूमेरिकल। तो देखें कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, जिसे हम कहते हैं 1 ओवर 2 पाई एफ सी। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास जो है जी वो आ जाएगी 6369 ओम। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जो है आई आर एम एस वैल्यू वो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला गिवन है आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर एक्स सी। वी आर एम एस 150, एक्स सी है जी 6369 ओम। तो फाइनल करंट आ जाएगा जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है 0.024 एम्पेयर। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 16.8।
An alternating source of EMF 12 volt and frequency 50 Hz is applied to a capacitor of capacitance 3 microfarad in series with a resistance of 1 kilo ohm. Calculate the phase angle. तो phase angle थीटा हमने कैलकुलेट करना है जी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है अल्टरनेटिंग सोर्स की EMF गिवन है 12 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस जो है उसकी कैपेसिटेंस है जी 3 माइक्रोफैरड, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू इस पावर -6 फैरड जिसे हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 किलो ओहम यानी कि 1000 ओहम। तो हमने सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है जी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास होती है स्टूडेंट XC 1/ओमेगा C 1/2 पाई FC। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो XC आ जाएगा जी हमारे पास 1061 ओम। ठीक है, अब फेज एंगल कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि यहाँ आप देखें R गिवन है, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स XC/R। तो हमने तमाम वैल्यूज़ जो है जी वो इसमें पुट कर दी। ये XC की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय R, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स की रेशो आ जाएगी 1.061। 10 इनवर्स अप्लाई करेंगे तो फाइनल एंगल आ जाएगा 46.7 डिग्री। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन 16.9, मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जी, व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट विच इंक्लूड्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर गिवन है 40 माइक्रोफैरड, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -6 फैरड, और इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल है जी हमारे पास 2.5 हेनरी जो कि गिवन है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। रेजोनेंट कंडीशन हमारे पास होती है XL इज इक्वल टू XC, जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होती हैं, तो वहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आता है FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। तो सिंपली हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी 15.9 हर्ट्ज़। लास्ट स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल है जी इस चैप्टर का 16.10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम 500 picofarad to 20 picofarad. Calculate the maximum frequency and minimum frequency for which the circuit can be tuned. तो सिंपली है जी हमारे पास गिवन डाटा के इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर L है 150 माइक्रो हेनरी, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -6 हेनरी। और बात कर ली जाए मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस की, तो वो है हमारे पास 20 पिकोफैरड, 20 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर -12 फैरड। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C मैक्सिमम है जी 500 पिकोफैरड, तो 500 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर -12 फैरड। तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप जानते हैं, F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई √LC। अब ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम होगी तो कैपेसिटेंस मिनिमम होगी, और जब कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो जब हम मैक्सिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो हम मिनिमम कैपेसिटेंस क्या करेंगे पुट। तो देखें F मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC मिनिमम। तो यहाँ आपने C मिनिमम पुट करके सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.91 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 6 हर्ट्ज़। ठीक है, जिसको हम मेगा हर्ट्ज़ भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.91 मेगा हर्ट्ज़। ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो तब होगी जब कैपेसिटेंस क्या हो, मैक्सिमम, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो F मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC मैक्सिमम। तो C मैक्सिमम जब आप यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.814 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर 5 हर्ट्ज़। या इसे अगर मैं डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देता हूँ 5 के, तो ये बन जाएगा 0.5814 मेगा हर्ट्ज़, जैसे कि नज़र आ रहा है 0.58 मेगा हर्ट्ज़। तो मार्क कर लें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है जी। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो चैनल का बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं मज़ीद नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।